मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चला था मेंसुरेशन 2D एंड 3D। आज हम इसके मिसलेनियस जो डाउट्स है आप लोगों के जो शीट्स के हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यह है अपना मेंसुरेशन 2D का लेवल 2 की शीट डिस्कस। ठीक है, इसी के सारे क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6, 8, 10, द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इट इज। देखिए क्या बताया था आपको कि किसी भी ट्रायंगल में अगर बड़े से बड़ा स्क्वायर डालना है तो क्या सिखाया था, एक शॉर्ट भी बनाया था हमने इस पे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके अंदर बड़े से बड़ा अगर अपने को स्क्वायर डालना है जिसकी साइड एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, ए बी अपॉन ए प्लस। तो ए और बी की वैल्यू अपने पास क्या है, 6 और 8 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 8 कितना हो गया, ये 48 अपॉन 14 यानी कि 24 अपॉन 7। तो इस स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो ये लीजिए आपका। ये बताया था अच्छे से कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो स्क्वायर बनेगा इसकी एक साइड हो जाएगी ए बी अपॉन ए प्लस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमने सीख रखा है पहले से। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्या कहता है, देखिए द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल इज। देखिए इजी चीज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ एक हमने बना दिया। अब कहता है इसके एक चारों तरफ सर्कल बना दो, हमने बना दिया। फिर कहता है इसके अंदर एक सर्कल बना दो, अंदर वाला कैसे बनेगा। तो क्या कहना चाह रहा है, द एरिया ऑफ रीजन लाइंग बिटवीन सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। इसके और इसके बीच में जो एरिया, इसके और इसके बीच में एरिया कौन सा हो गया हमारा, कि बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर ले लीजिए, उसमें से छोटा वाला पाई आर स्क्वायर माइनस कर लीजिए, यही तो एरिया बचेगा बीच में। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे मान लीजिए ये वाली रेडियस अगर बड़ी आर है तो ये रेडियस हमारी छोटी आर है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपने को निकालना था। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बड़ा आर होता है ए अपॉन रूट 3 और छोटा आर होता है ए अपॉन 2√3। ए की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। ये तो हो गया 8/√3 और ये हो गया 4/√3। ये लीजिए पाई की फॉर्म में आंसर नहीं है, पाई की वैल्यू हमने रख दी इनटू बड़ा आर लिया तो 64/3 माइनस छोटा आर लिया तो 16/3। क्या बच गया, ये 22/7 इंटू 64 में से 16 गया 48/3 यानी कि ये आ गया 16। 16 इंटू 22/7 यानी 2/7 लास्ट में होना चाहिए। इसने सही से लिख रखा है एक्जैक्टली 2/7 देखें तो 2 में है ना, लेकिन तो ये 16 इंटू एग्जैक्ट देखें तो 16 3 48 होता है, 50 के आसपास वाला आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या जाएगा, कैसे चेक किया हमने, पाई की वैल्यू 3 होती है ना, 16 इंटू 3 48 के आसपास वाला आंसर, 48 के आसपास वाले आंसर 2 हैं। फिर हमने देखा कि ये क्या बन रहा है कि 6 इंटू 2 12 यानी लास्ट में 2 हो रहा है। 7 0 जो 0 प्लस 1 लास्ट में 1 हो रहा है, 7 0 जो 0 प्लस 2 लास्ट में 2 हो रहा है। यूनिट प्लेस और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन दोनों मारे तो आंसर है। ये चीज ऐसे कैसे आई, देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 16 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 48। 48 के आसपास कितने ऑप्शन है, एक और एक 2। अब देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है 22/7 इंटू 16, इसका इकाई अंक क्या बनेगा, नीचे तो 7 पड़ा, नीचे वाले को मत देखो, ऊपर इकाई अंक क्या बनेगा 2 बनेगा। इसको जब 50 1/7 को हम सॉल्व करके लिखते हैं तो ये 50 प्लस 1/7 होता है। तो 50 इंटू 7 350 होगा, प्लस 1 क्या होगा, कहने का मतलब ये लास्ट में 1 बनेगा। 7 इंटू 0 0 प्लस 1 1, ऐसे 7 इंटू 0 प्लस 2 क्या बना 2। इसमें लास्ट में बन रहा है 2, इसमें लास्ट में बन रहा है 1 और हमारा लास्ट में क्या बन रहा है 2। तो इससे अपने को पता चल गया इन दोनों में से कौन सा होगा, ये वाला। क्लियर, चलिए आगे चलें। चलिए 36 नंबर क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 हमारा ये कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर द साइड बीसी इज ट्राइसेक्टेड एट डी एंड डी। देखो ट्राइसेक्ट का खुद मतलब होता है
3 बराबर टुकड़े करना, ठीक है। हिंदी देखो यहाँ लिखा होगा 3 बराबर भागों में, इसको समत्रिभाजित कह सकते हैं हम, त्रिभाजित। चलिए तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लो। देखो ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल हो गया, ये ए बी। ये कह रहा है जो बी सी साइड है ना, इसके 3 बराबर टुकड़े करने हैं। तो ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये जो तीनों टुकड़े हो रहे हैं ये तीनों क्या है हमारे, ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा। साइड कितनी थी स्टार्टिंग में, 10 थी, इक्विलेटरल था। ये 10 है, ये 10 है, तो 3 बराबर हुए, तो ये 10/3, 10/3 और 10/3 हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ एडी इज, एडी कहाँ है, ये रहा, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो एडी की लंबाई हम कैसे निकालेंगे बताओ थोड़ा सा। ये एडी है, एडी देखो मीडियन का काम थोड़ी कर रही है, इधर 10/3 है लेकिन इधर 20/3 है। तो हम अगर यहाँ से एक 90 डिग्री ठोक दें, मान लीजिए आप ए एक्स एक 90 डिग्री मार देते हो, जो 90 डिग्री आएगा वो इधर 10 में से 5 छोड़ेगा, इधर 10 में से 5 छोड़ेगा। तो ये जो dx एरिया है ये कितना हो गया, क्या ये 5 में से 10/3 कम कर दें तो कितना आ गया, ये 5/3, हाँ या ना। और जो ax है वो कितना होता है, √3/2a, हाँ या ना, सिखाया था ये। ax होता है √3/2 इंटू 10, कितना हो गया 5√3। ax की वैल्यू 5√3 हो गया, ये 5/3 हो गया। तो AD नहीं निकाल सकते क्या, AD हमारा क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा ax के स्क्वायर में, सॉरी प्लस होगा ax का स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर। 90 डिग्री है ना, तो AD क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये हो गया 5√3 का स्क्वायर 75, और ये 25 सही है, और इसका भी क्या, 75 इंटू 9 कर लो, उसमें 25 जोड़ लो, नीचे वापस 9, तो नीचे तो आएगा 3, नीचे 3 कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में। अब और देख लो 75, ये कितना हो जाएगा 675 में प्लस 25 करें तो ये 700/9 आ गया, यानी 10/3 आ गया, और अंदर क्या रह गया √7। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 10√7/3, ये मिसप्रिंट है, यहाँ क्या आएगा 7 आना चाहिए, तो करेक्ट कर लो थोड़ा सा, ये ऑप्शन अंदर 7 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ है क्या, क्वेश्चन तो इजी है, बस एक परपेंडिकुलर डालना था, इतनी सी बात थी, लिख लो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 46 नंबर है, क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट P विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर in the same plane, a pair of tangent PQ and PR are drawn to the circle, area of the quadrilateral PQOR। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले कह रहा है एक सर्कल बना दीजिए भैया, सर्कल बना दें ये एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर क्या है, O है। कह रहा है इस सेंटर से आप 13 सेंटीमीटर दूर चले जाओ, ये हम 13 सेंटीमीटर दूर चले गए, इस पॉइंट का नाम क्या है, P से हमने क्या PQ और PR 2 टेंजेंट बना दी। ये लो भैया, इधर हम PQ बना देते हैं, इधर हम PR बना देते हैं, 2 टेंजेंट ऐसे ही बनेगी। अब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ PQOR, ये PQOR इसका एरिया पूछ। तो देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 13 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 12 5 13, 12 5 13, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उतना इसका होगा, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 12 इंटू 5, इसका भी क्या कर दें, डबल कर दें, तो कितना आ गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। वेल हाइपोटेन्यूज बन गई तुम्हारी, 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, क्या कहता है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। देखो ABCD दिख रहा है क्या, ABCD ये एक ट्रेपीजियम है। थोड़ा अच्छा नहीं बना, हम डायग्राम और अच्छा बना लेते हैं, चलो इससे भी। ट्रेपीजियम हमारा कुछ ऐसा सही होता है कि A है, B है, C है और ये D है। आगे क्या कह रहा है, विद AD एंड BC पैरेलल साइड्स, खोटा बना दिया है हमने बिल्कुल, नाम चेंज करने पड़ेंगे अपने को। पैरेलल कौन कौन है, AD और BC, ये पैरेलल है, क्या फर्क पड़ना है उससे।
कुछ नहीं, आगे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी को ट्राइंगल ए ई डी। ए ई डी हमारा कहाँ बनेगा, ऐसा बन जाएगा, क्या फर्क है, ए ई डी ऐसा ही है, और जिधर ई है उसके अपोजिट एक ई से 90 डिग्री मार दो, उसका नाम दे दो, चलो हमने डायग्राम उल्टा बना दिया, क्या फर्क पड़ना, उससे बन गया हमारा। तो किस किस का कह रहा है, ए बी सी डी का ट्राइंगल ए ई डी के साथ रेशियो बताओ। एक चीज बताओ, ए ई डी ट्राइंगल जो है और ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, एक चीज, पैरेललोग्राम नहीं सॉरी ट्रेपेजियम है, हमने एक चीज पढ़ रखी है अभी रिसेंटली आपको पढ़ाई थी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर सेम बेस लेके एक मैं ट्राइंगल बना दूं और एक मैं पैरेललोग्राम बना दूं, तो पैरेललोग्राम का एरिया का आधा हो जाता है ट्राइंगल का एरिया। तो हमें ये रेशियो किस किस का पूछ रहा है, ए बी सी डी और ई ई डी की बात कर रहा है। एक चीज बताओ, इस डायग्राम को एक बार देख के बताओ ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, जल्दी से बता दो। ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, हाफ ए डी प्लस बी सी इंटू हाइट ई एन हो गई, और नीचे हम बात करें ट्राइंगल ए ई डी का एरिया बता दो, हाफ ए डी इंटू, यही आएगा इनका रेशियो, हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो क्या रेशियो रह गया, ए डी प्लस बी सी अपॉन ए डी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए डी प्लस बी सी अपॉन ए डी। बेसिक सा क्वेश्चन था, मतलब ज़्यादा डीप में गया ही नहीं, सीधा एरिया का फॉर्मूला लिखना, ठीक है। इस चीज़ की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे लगा हो सकता है ये ऐसे एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करे, ऐसी कुछ बात करेगा, पर ऐसी इसने बात ही नहीं करी, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए 75 के आगे चलते हैं। 98 क्या कहता है, इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल देयर इज एन एक्सेस ऑफ 5% ऑन वन साइड एंड 2% डेफिशिएट ऑन द अदर, देन द एरर परसेंटेज इन द एरिया। ये क्वेश्चन किस चीज का है, ये तो प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। एक चीज बढ़ी है एक चीज घटी है, नेट रिजल्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 अपना फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। दो चीजें करनी है, जो बढ़ा है उसको प्लस कर दो, जो घटा है उसको माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या आ गया, 5 में से 2 गया 3 माइनस 0.1, कितना रह गया, कोई क्वेश्चन था ही नहीं अपने लायक, आ गया परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। चलें आगे, चलिए 38 नंबर देखिए क्या कहता है, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड इज 2 यूनिट्स, द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ये दो साइड हम बराबर मान के चल रहे हैं एक बार के लिए। आगे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया अपने को दे रखा है 4, और साथ ही साथ क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड इज 2 यूनिट, इनकी वैल्यू दे रखी है 2 तो अनइक्वल, मैं साइड्स पढ़ रहा हूँ, अनइक्वल साइड मतलब ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं, इसकी वैल्यू तो 2 दे रखी है, इसको x मान ले, ऐसे एरिया निकलेगा। एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक 90 डिग्री मार देते हैं, क्या 90 डिग्री पड़ेगा, यहाँ से जो 90 पड़ेगा वो इसको आधा आधा भी कर देगा, ये 2 था तो इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और इसका एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से इसको अगर मैं एडी मान लूँ, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, तो इससे ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी की वैल्यू 4 आ गई। ए डी अगर 4 है, ये अगर 1 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 16 प्लस 1 17 का रूट होगा कि नहीं होगा, तो क्या आंसर आ गया, सिंपल चीज थी बस। जब भी इक्विलेट ये आइसोसेलेस ट्राइंगल देखे, एक परपेंडिकुलर ठोक दो, वो मीडियन का भी काम कर देगा, लिख लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या कहते हैं, पर्सन ऑब्जर्व दैट ही रिक्वायर्ड 30 सेकंड लेस टाइम टू क्रॉस ए सर्कुलर ग्राउंड along its diameter than to cover it once along boundary। ये कह रहा है कि कोई बंदा अगर सर्कल के इस पे चले तो उसको कितने सेकंड ज़्यादा लगते हैं, 30 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, बजाय वो सीधा ऐसे चला जाए, तो मतलब यहाँ से गया तो 30 सेकंड कम लगेंगे, बजाय कि ऐसे चक्कर काटा। आगे क्या कह रहा है ये, तो देखो डिस्टेंस d1 और d2 की बात कर लें, d1 तो हमारा हो गया 2 पाई r और d2 हमारा क्या हो गया 2r। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है,
स्पीड इनटू टाइम, यही है डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा, स्पीड इनटू टाइम है। d1 माइनस d2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया d1 में से d2 माइनस कर दिया तो स्पीड 1 टाइम में से स्पीड 2 टाइम 2 माइनस हो जाएगा। लेकिन स्पीड तो हमारी दोनों में सेम ही है, स्पीड तो एक ही रहेगी, t1 माइनस t2 हो जाएगा। तो 2 पाई आर माइनस, या सीधा ही लिख लो इसको, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पाई आर में से 2 आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2r कॉमन ले लें, क्या आ गया पाई माइनस 1 बराबर स्पीड अपने को कितनी दी हुई है, मीटर पर मिनट है। देखो तो इसको मीटर पर सेकंड करो, इसको 30 मीटर 1 मिनट में कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा 30/60, यानी क्या आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड तो आ गई 1/2, दोनों में टाइम में डिफरेंस कितने का है 30 सेकंड का है, सही है। इससे अपने को रेडियस की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, ये 15 हो गया उधर, तो ये 2r यहाँ पे रहेगा तो 15/पाई माइनस 1 है, तो 22/7 में से 1 निकाला तो ऊपर 7 चला गया, 15 इंटू 7/22 में से 7 गया 15, तो 2r की वैल्यू 7 है। तो रेडियस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, तो 7 का आधा कर लो, आपका कोई नॉर्मली स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन इजी था भाई। ये चक्कर काटेगा तो 2 पाई आर, ये काटेगा तो 2r, 2 पाई आर में से अगर मैं 2r निकालता हूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम 2। हमने देखा दोनों में स्पीड तो सेम है, t1 माइनस t2, दोनों टाइम में 30 सेकंड का डिफरेंस था। बस खेल यहाँ था कि स्पीड को आपको ये मीटर पर मिनट को किस में चेंज करना था, मीटर पर सेकंड में करना था, अदरवाइज फिर आपका आंसर सही नहीं आता। जो भी गलती कर रहा है वो इस जगह पे कर रहा होगा। चलें आगे, चलिए 48 के बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 76, क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रूम इज 120 रुपए, इफ द विड्थ हैड बीन 4 मीटर लेस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वुड हैव बीन 20 रुपीज लेस, द विड्थ ऑफ द रूम इज, ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रूम नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए वॉल होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए क्या होगा, वॉल होगा। वॉल को हम लंबाई इंटू चौड़ाई मान रहे हैं एक बार, इसका खर्चा 120 रुपये। अब कह रहा है लंबाई इंटू चौड़ाई में से मैं कितने निकाल दूं, 4 निकाल दूं तो मेरा कितना आ रहा है 100 रुपये। समझ में आई। अब अपने को क्या करना है, क्यों डिवाइड कर दें, इनको माइनस कर देंगे हम, डिवाइड कर लो माइनस कर लो एक ही बात है। मान लो मैंने ये LB से LB कट गया, ये माइनस माइनस प्लस 4L की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे, लंबाई अगर 5 आ गई तो चौड़ाई क्या होगा 5 इंटू क्या करूँ कि 120 आए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, वो रूम ना बोल के वहाँ पे क्या होना चाहिए था, वॉल होनी चाहिए, वो लिखा ही गलत है, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर 3 वेरिएबल के साथ हम क्वेश्चन 2 इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करते, क्लियर। तो ये रूम की जगह आपको क्या समझना है, इसको वॉल समझना, तभी ये क्वेश्चन आपका होगा, अदरवाइज। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 77 क्या कहता है, देखो इसको हटा दें। 77 कहता है प्लेग्राउंड इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, ए सम ऑफ 1000 वाज स्पेंट टू मेक द ग्राउंड यूजेबल एट द रेट ऑफ 25 पैसा पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के सिर्फ 25 पैसा। ये बात सही है, आज की न्यूज़ अगर आप पढ़ोगे ना, तो कर्नाटका में कोई एक डाकू था, उसके ऊपर 50 पैसे इनाम था, और इसको 5 लोगों ने मिलके पकड़ा, हर एक बंदे को सरकार 10-10 पैसे देगी। सच में देगी, न्यूज़ में है ये। सरकार कर ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या 10 पैसे, UPI करेगी सरकार। 10 पैसे 50 पैसे का इनाम था डाकू के ऊपर, और 5 लोगों ने मिलकर पकड़ा, पकड़ने वाले 5 पुलिस वाले ही थे। 5 कांस्टेबल को 10-10 पैसे पुरस्कार, साथ में सर्टिफिकेट और मिलेगा। क्या इतनी धनराशि का क्या करेंगे वही जाने। चलिए, मतलब डाकू की इज्जत देखो, वो सोचता होगा 50 पैसे मेरी थोड़ी तो बढ़ाओ। चलो, ए प्लेग्राउंड इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, सम ऑफ, देखो रेक्टेंगल है अपने पास एक, ठीक है। 1000 रुपये अपने को लगाने हैं, जिससे अपनी रेट क्या आ रही है 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना हुआ ये बताओ,
कि 1000 रुपये खर्च किए 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर से, तो 4 मीटर स्क्वायर का 1 रुपया लगा ना, तो 1000 का मतलब कितना हो गया, 4000 मीटर स्क्वायर हो गया अपना एरिया। ये तो समझ में आ गया पैसे लगाने से। अब कहते हैं विड्थ ऑफ द ग्राउंड इज 50 मीटर इफ द लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 20 मीटर, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर एट द सेम रेट पर मीटर स्क्वायर। देखो चौड़ाई इसकी कितनी है 50, ये मान लेते हैं एल थी, सही बात है। एरिया अपना कितना था 4000 था, 50 को किससे गुणा करूंगे 4000 हो जाए, 80 से या 800 से, तो 2 जीरो और 40, ठीक है 80 आ गया। अब कह रहा है लेंथ अगर मैं कितनी बढ़ा दूं, लेंथ मैंने बढ़ा दी 20 मीटर से, 20 बढ़ा दी तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 100 मीटर स्क्वायर अपना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 20 इंटू 50 करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कह रहा है नया खर्चा कितना होगा, पहले अपने 1000 रुपये लग रहे थे, अब 100 मीटर स्क्वायर के 25 पैसे के हिसाब से कितने रुपए और लग जाएंगे, समझ आया। दोबारा लो आराम से, यहां तक तो ठीक है कि चौड़ाई हमारी 50 है। देखो आपने 1000 रुपये खर्च किए, कितने रुपए खर्च किया आपने, और 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगे आपके, 1 मीटर स्क्वायर के 1/4 रुपया लगा, सही है। तो 1 रुपये में कितना काम हो रहा है आपका, सही है। तो 1000 रुपये में कितना काम हुआ, 4000, ये समझ में आया कि 1000 रुपये आपने खर्च किए तो आपके 4000 मीटर स्क्वायर काम हो गया। अब बताओ आपका एरिया 4000 मीटर स्क्वायर था, 50 चौड़ाई है तो लंबाई कितनी होगी 4000 होने के लिए, यानी लंबाई आपकी कितनी हो गई, ये चीज समझ में आ रही है। 80 इंटू 50 किया तो 4000 आ गया, सही बात है। अब कह रहा है 80 की जगह नई जो लेंथ है वो 20 बढ़ा दो, कितनी हो गई, तो 100 इंटू 50 कितना हो गया नया एरिया, 5000। चार मतलब 4000 के 1000 रुपये लग रहे हैं, यानी 1 के 1/4 लग रहे हैं, तो 5000 के कितने लग जाएंगे, 5000 बटा, ये चीज समझ में आई कि भाई 4 का 1 रुपया लग रहा है, तो 1 का 1/4 है, तो 5000 का 5000/4, 5000/4 का मतलब कितना हो गया, ये चीज क्लियर। देखिए तो इसको इतना लिख के करने की जरूरत नहीं है, देखो ये तो आपको मैंने बिल्कुल समझाया तब आपको समझ में आया। ये कह रहा है देखो पहले आपका ग्राउंड की चौड़ाई 50 थी, लंबाई आपने 20 बढ़ाई है, हाँ या ना, लंबाई अगर 20 बढ़ी है चौड़ाई तो 50 ही थी, तो 20 आपने ये बढ़ा दी, चौड़ाई आपकी 50 ही, तो जो न्यू एरिया आया वो कितना आया, 50/20 का मतलब 100 आया, हाँ या ना। स्टार्टिंग में आपको बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर के 25 पैसे लग रहे हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, सॉरी 1000, तो 1000 के कितने लगेंगे, 1000/4, 1000/4 मतलब 250 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। पहले कितने लग रहे थे, अब 250 एक्स्ट्रा कर लो। इतना सही क्वेश्चन था, कहने का मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, रीजनिंग वाला। चले आगे, चलिए 99 क्या कहता है, ए प्लेट ऑफ स्क्वायर बेस मेड ऑफ ब्रास इज ऑफ लेंथ इतना, थिकनेस इतना, ठीक है, द प्लेट बेस इतना ग्राम, इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्रास वेट इतना ग्राम, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो बेस तो हमारा स्क्वायर है और उसकी कुछ थिकनेस भी है, यानी क्या बन रहा है, ये क्यूबॉइड बन रहा है हमारा, हाँ या ना, क्यूबॉइड बना दो भैया इसको, चलो क्यूबॉइड की अपनी जो लंबाई और चौड़ाई है ना, वो तो क्या एक्स और एक्स है, ये एक्स है ये एक्स है, और हाइट कितनी है उसकी यानी थिकनेस कितनी है 1, ये mm है, ध्यान रखना mm है, और इनको अपन किस में चल रहे हैं, वैल्यू x की वैल्यू किस में आ रही है, ये सेंटीमीटर में होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये x सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको 1/10 ले लें सेंटीमीटर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, x इंटू 1/10 सेंटीमीटर, सही है क्या, तो यानी ये आ गया अपना x²/10 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो हो गया अपना किसका, इसका वॉल्यूम। अब आगे क्या कह रहा है कि प्लेट की जो वेट थी ना वो इतना ग्राम था, वेट किस में है ये ग्राम में, जबकि अपना वॉल्यूम किस में आया है सेंटीमीटर क्यूब में,
तो सेंटीमीटर को अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में। अब कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब इतना ग्राम है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब इतना ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना ग्राम हो जाएगा, इंटू 8.4 हो जाएगा। तो इसी चीज को मैंने लिख दिया x²/10 इंटू 8.4 कर दिया। ये अपनी वैल्यू किस में आ गई, ग्राम में। और ये ग्राम में वैल्यू किसके बराबर है, पूरी की पूरी 4725 ग्राम। ऐसा ही है, इसको काटापीटी मार के आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ। देखो इसको मैंने उड़ाया, यहाँ क्या कर दिया, तो लगा, ठीक है। ये जीरो हमारे उधर चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। 84 है मतलब 7 से उड़ेगा, 7 से उड़ाओ, 7 से उड़ेगा तो कितनी बार आएगा, 12। 7 से इसको उड़ाएं तो आगे बताओ, ठीक है 675। ये 00 उधर चला गया, 00 का मतलब तो 1 10 हो गया, 12 से और उड़ रहा है क्या, 3 से तो उड़ेगा, 3 से उड़ा दो, ये 4 आ जाएगा, 3 से उड़ाएं तो 2 2 5, 225 हो गया। और इसको भी उड़ा देते हैं अपन, नीचे 25 आ गया, 225 इंटू 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 225 इंटू 25, 225 का मतलब 15 इंटू 15 इंटू 25 हो गया ये लो, ये 3 इसमें से 1 निकाल लिया, 5 इसमें से 1 निकाल लिया, 5 इसमें से 1 निकाल लिया, क्या आ गया। और इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, 25 जब उधर जा रहा है तो हमें दिख रहा है 5 के पहाड़े में ही होगा x, बता देते, इतना करने की जरूरत कहाँ थी। ये यूनिट्स में आपको सीखो, देखो यूनिट जैसे हमने एक चीज सीखी थी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना लीटर होता है, 1 लीटर। और 1000 लीटर का मतलब कितना होता है, 1 मीटर क्यूब। हाँ या ना। एक तो ये वाली चीज अपने को जो याद ही रखनी है, इसमें तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। एक तो ये वाली बात अपने को याद ही रखनी है, इसमें तो कोई गलती होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है कि भाई ये जो भी आप निकाल रहे हो सेंटीमीटर क्यूब में है, और ये खुद कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इतना ग्राम है। इसको ऐसे समझो, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 8.4 ग्राम है। तो x²/10 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, एक से इसको गुणा किया है ना, तो भी दोनों तरफ सेम चीज का गुणा होता है, तो इसका ही गुणा यहाँ पे हो जाएगा 8.4 के साथ। वही हमने किया, x²/10 को 8. और वो बराबर किसके, टोटल वैल्यू फिर ग्राम में कितनी है। अब कोई बंदा है x²/10 को इस 4725 के बराबर करके माथा मारेगा, वो फिर गड़बड़ करेगा। देख लो फटाफट इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 के बाद। 73 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज इतना। देखो एक तो अपने पास रोम्बस दिया हुआ है, और एक अपने पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया। कहना क्या चाह रहा है वो समझ। ये कहता है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस की जो लेंथ है ना वो किसके बराबर है, इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 40√2। यानी स्क्वायर का डायगोनल अगर 40√2 है तो स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, 40। ये कह रहा है स्क्वायर की जो साइड है वही साइड इसकी है, तो इसकी भी साइड कितनी होगी। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4 देन इट्स एरिया इज। इसकी जो लंबाई है वो 3:4 है, तो एक चीज बताओ, ये 3 माने ये 4 माने, इसको एक बार 3x मान लो, इसको 4x मान लूं, तो लंबाई पूरी कितनी हो जाएगी, d1 हो जाएगी हमारी 6x, और d2 हमारी क्या हो जाएगी 8x। 3:4 के रेशियो में है ना, तो एक को मैंने 6 और एक को 8 मान लिया ऐसे, तो 6x का आधा हो गया, ये 8x का आधा हो गया। ये अगर 3x है, ये 4x है, तो इसको क्या होना पड़ेगा 5x। 5x की वैल्यू अगर 40 है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 8। 8 है तो एक डायगोनल हो गया 48 और एक डायगोनल हो गया 64, तो एरिया क्या हो गया हाफ 48 इंटू 64। एरिया ही पूछ रहा है क्या, कर लो क्या आएगा। 0 तो देखो बनेगा नहीं, 5 बनेगा नहीं, तो यही बनता लग रहा है मेरे को, इकाई अंक से दिख रहा है साफ, डिविजिबिलिटी से भी दिख रहा है। चलें आगे। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है,
लेकिन कंसेप्चुअल है, पहले डायगोनल दिए उससे साइड निकालोगे, साइड से फिर साइड निकालोगे, इस साइड से फिर यहाँ ट्रिपलेट लगा के दोनों डायगोनल निकालोगे, तो कंसेप्ट बहुत अच्छा हो गया। बाकी क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है। और एसएससी के ऐसे क्वेश्चन हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं कि जहां लॉजिक लग रहे हो और फालतू की कैलकुलेशन भी ना हो। लॉजिक जिसका अच्छा होगा वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, जिसकी बेसिक्स है ही नहीं वो ये देखता रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 110 क्या कहता है? द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। देखो लंबाई चौड़ाई दे दी अपने को, ये 3 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अगर एक बंदा साइकिलिंग करता है बाउंड्री पे, स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक राउंड को 8 मिनट में करता है। तो एक चीज बताओ, इसको अगर मैं आपको समझाने के लिए x लिख दूं, 3x 2x कितना हो गया? 5, 5 इधर है, 10x। तो ये बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस अपना कितना हो गया? 10x हो गया, बराबर स्पीड क्या चल रही थी उसकी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को अपने को आंसर मीटर में चाहिए, मीटर पर सेकंड में ले आओ जल्दी से। 12 को किससे करूं मीटर में बनाने के लिए? 5/18, ये तो हो गई स्पीड, इनटू टाइम अपने को सेकंड में लेनी है। 8 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गया? ये लीजिए। तो इससे अपने को काटा पीटी करके जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा। ये 4 हो गया, ठीक है। और 10 से 10 कट गया, x की वैल्यू कितनी होगी? 40 इंटू 4, 160। अब क्या पूछ रहा है? तो पार्क का क्षेत्रफल बताइए, ये कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर, 6 इंटू 160 इंटू 160। देखो डबल जीरो तो आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? ये गया, ये गया, दो ऑप्शन बचे। अब सोचिए आप, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर 256 को 6 से करना है, 25 इंटू 6 150 होता है, तो कितना हो गया? देखो 16 का स्क्वायर हो गया 256, 256 को मुझे 6 से गुणा करना है, ये 25 हुआ, 25 को 6 से करूंगा तो 150, 150 से थोड़ा सा बड़ा, ये 150 से छोटा है, ये 150 से बड़ा है। आइडिया लग गया, देख लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। इसने क्या किया, मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस को भी एरिया के साथ या सर्कमफेरेंस के साथ मिक्स करके बना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो मेंसुरेशन का लेवल 2 शीट थी किसकी? 2D की, वो यहाँ कंप्लीट हो गई है।